हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सार्थक पटेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने मैथ्स का ये पहला चैप्टर इंटीजर का थर्ड एक्सरसाइज। भैया पीछे तो दूसरा ही एक्सरसाइज का दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने बोला था पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने होमवर्क दिया था, तुम लोग कर ही लिए होगे। उसका ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देख लो, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, तो ये मिला लो अपने आंसर सही है या नहीं। और अभी भी यार सॉल्व नहीं किया है तो अभी कर लो, देख लो आंसर सही आ रहा है या नहीं। खैर, तो शुरू करते हैं अपना थर्ड एक्सरसाइज इस चैप्टर का। तो अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। इस एक्सरसाइज में हमें डिवाइड करना है। हम ऐसा पहले एक्सरसाइज में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, दूसरे एक्सरसाइज में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा। अब तीसरे एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड करना है 65/-13। अब इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने बताया पहले एक्सरसाइज में एंड की जगह पे प्लस का साइन लगा देते थे। और फ्रॉम जब लिखा रहता था तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते थे। सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट जब करना होता था फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख देते थे और फ्रॉम की जगह निगेटिव का साइन लग जाता था। और ये सेकंड एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग रहा था। अब यहाँ पे डिवाइड है, तब डिवाइड की जगह बाय पे बाय लिखा हुआ है। यहाँ 65 बाय की जगह डिवाइड का साइन लगा देना है। -13 इसको ब्रैकेट में रखना है। क्यों भैया, दो साइन, चाहे वो कोई भी साइन हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कभी भी एक साथ नहीं लग सकते, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसको डिवाइड कैसे करें भैया, बहुत समस्या है। अब इसको डिवाइड कैसे करें। सबसे पहले एक चीज याद रखना जो मैं अभी यहाँ करने वाला हूँ। 65 इसको ऐसे ही लिख दो, डिवाइड 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 को चेंज कर दो मल्टीप्लाई के साइन में। डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई के साइन में। कैसे होगा भैया, मल्टीप्लाई लिख दो। अब -13 जो है, -13 इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इनवर्स कर दो। -13 था तो 1/13 माइनस वाला कर दो, 1/13 -1/13 ऐसा कर दो। अब ये क्या कर दिया भैया आपने, ये कैसे रेसिप्रोकल हो गया। मैं बताता हूँ। मैंने बताया है कि अगर कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ, मान लो 13 ही था, 13 माइनस को हटा दो, माइनस को बोल दो, मान लो कोई एक नंबर है 13, कुछ नहीं लिखा हुआ इसके नीचे, कुछ नहीं इसके नीचे लिखा हुआ, एक 1 छुपा हुआ होता है। मैंने बताया है कि 1 छुपा हुआ होता है। तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/13 आएगा, 1/13 आएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे डिवाइड करनी है, डिवाइड तो ऐसे नहीं कर सकते। अब इसको डिवाइड का साइन जो था इसको मल्टीप्लाई का साइन में चेंज कर दिए। अब मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करने के लिए हम क्या किए, ये आगे वाला नंबर का रेसिप्रोकल कर दिए। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज जब भी डिवाइड का क्वेश्चन आए ये चीज याद रखना, बहुत इजी हो जाएगा डिवाइड करना, बहुत इजी हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब डिवाइड का ये जो साइन था ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए। और ये जो -13 था इसका रेसिप्रोकल कर दिए, -1/13 हो गया। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि -13 था, -13 तो ये माइनस नीचे होना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे रहे चाहे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर। इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, साइन पूरे का है, पूरा का साइन है। ये जो निगेटिव है ना, सिर्फ इसका इसका साइन नहीं है, पूरे का साइन है। तो नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है। 65/13 कुछ कट रहा है यार, देखो ध्यान से, देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, कोशिश करो। कट रहा है, कुछ कट रहा है। हाँ भैया, हाँ भैया कट रहा है। 13 को कट रहा है, 13 और 65, 13 और 65 कट रहा है। कितने बार में भैया, कितने बार में। 13 के टाइम में वन से, और 65 कट रहा है 5 बार में कट जा रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या बच गया, 65 और ये मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे यहाँ जो बच गया, पहले ऊपर जो काट छाट करने के बाद जो बच गया उसको पहले लिख दो। यहाँ 5 बच गया था, 5 लिख दिए। मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। -1/1 बच गया।
-1/1 ऐसे लिख दिए। ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। कुछ नहीं लिखा होता है तो वो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि 1 होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये माइनस का 5 होगा, क्यों ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले के मेरे 2-3 वीडियो इस चैप्टर के देखे हुए हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब इतना मैं नहीं बता रहा, या फिर बता देता हूँ यार। माइनस का साइन इसीलिए लग गया, क्यों, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है। प्लस का इंटीजर जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस रिजल्ट देता है, इसीलिए ये -5 आया है। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि पहले स्टेप में हमने क्या किया, ये बाय की जगह डिवाइड का साइन लगा दिया, क्यू डिवाइड का साइन लगाया। ये क्वेश्चन ही है, ये डिवाइड करना है इसलिए डिवाइड का साइन लगा दिया। यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया -13 को, क्योंकि दो साइन को कभी भी एक साथ नहीं लिखा जा सकता। फिर हमने क्या किया, माइनस ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया। कैसे किया भैया, इसे रेसिप्रोकल करके, इसका रेसिप्रोकल करके हमने डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ये चीज ध्यान रखना है, डिवाइड करने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 जैसा था लिख दिए, मल्टीप्लाई का साइन हो गया, ये डिवाइड जो था चेंज होकर मल्टीप्लाई का साइन हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर दिए, 1/13 हो गया, 1/13 हो गया। अब 13 और 65 कट रहा था, काट दिए। 65 5 बार में कट गया, 13 1 बार में। इधर क्या बच गया 5 इंटू इधर क्या बच रहा था -1 बच रहा था। अब दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया -1 आंसर। ठीक है, ठीक है, सही आंसर आया है, सही आंसर आया है। हाँ भैया सही आया है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है। अब इसको भी सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे इसको किए थे। सबसे मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है, -84 ऐसे लिख दिए। बाय की जगह पे बताओ, बाय की जगह पे क्या डिवाइड का साइन लगा देना है। अब क्या करना है भैया, 12 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर क्या किए थे, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए थे, इधर भी वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। अब जब मल्टीप्लाई में चेंज किए डिवाइड का साइन को, क्या आएगा, क्या करना होगा, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल, किसका, इसका कर दे, नहीं इसका नहीं, इसका 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 उधर जिससे डिवाइड हो रहा है उसका 1/12 आ जाएगा रेसिप्रोकल करने के बाद। अब देखो ये दोनों कट रहा है, कट रहा है, हाँ धीरे धीरे काटना चालू करो। 2 के टेबल से काटेंगे 6 बार में चल जाएगा, 2 के टेबल से काटेंगे -42 बार में चल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ये -21 हो जाएगा। ठीक है, -21 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 से कट रहा है, हाँ 3 से अभी भी कट रहा है, ये -7 बार में कट रहा है। इधर थोड़ा गंदा मैंने कर दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यार तुम लोग समझ जाना, ठीक ना, या फिर मैं मिटा के एक बार में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा गंदा हो गया, कुछ लोगों को समझने में तकलीफ हो सकती है इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। -84 मल्टीप्लाई का साइन आया था, ये 1/12, 12 से डायरेक्ट ये कट गया 7 बार। 12 का टेबल तो आता ही होगा, 7 बार में कट गया 84, 84 आता है 7 बार में। ठीक है, ये -7 बार में कटा, क्यों भैया, ये माइनस में था, 84 जो था ये निगेटिव था। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -7 इंटू 1। मैंने बताया है कि कभी भी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही नंबर आ जाता है। अपना आ गया आंसर -7, यही है अपना आंसर। अब देखते हैं कि अपना और भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस डिवाइड में। मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ यार, या फिर देखते हैं सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो करा देंगे, बाकी तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9 नंबर मैंने करा दिया है, बीच के कुछ कुछ मैंने स्किप किए हैं, वो सब तुम लोगों को खुद से करना रहेगा। सब कुछ यहाँ मैं ही कर दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ कॉपी करोगे, इससे काम नहीं चलेगा। अब इधर देखो 0 है, कोई बात नहीं, 0 कैसे लिख दो, बाय बाय बाय, बाय की जगह पे डिवाइड का साइन लगा दो, -31 लगा दो, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, बस ब्रैकेट लगाना है। क्यों ब्रैकेट लगाना है भैया, क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लग सकते। फिर 0, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, -1/31 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 0 से ऐसे कुछ कटने तो नहीं रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो,
क्या आ जाएगा, ये हमने जाना है किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर जीरो ही आता है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से हो रहा है, तो जीरो ही आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। या फिर एक ऐसे करते हैं कि जीरो इससे -1 से हुआ, फिर जीरो आ गया, फिर 31, तब भी तो जीरो ही आ रहा है, तब भी तो जीरो ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट जीरो लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर अपना जीरो ही रहेगा। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी था। इस चैप्टर के सारे लगभग क्वेश्चन इजी ही रहे हैं। इधर पे देखो, -63 बाय की जगह पे डिवाइड का साइन लगा दो, फिर 63 जो था लिख दो। अब क्या करना है, -63 और डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, फिर जो ये जो था उसका रेसिप्रोकल कर दिए। अब ये 63 यार 1 बार में कट जा रहा है, इधर बच गया -1। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आ जाएगा -1, यही हो गया अपना आंसर। ठीक है, समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात, समझ आई, समझ आई। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट रह रहा है, अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना, कोई भी डाउट होगा, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में एक दो क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, तुम लोग के लिए अच्छा होगा। ये लास्ट के दो क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, इसमें बाकी सब लोग, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन बचेंगे, वो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, जरूर से सॉल्व कर लेना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जरूर से सॉल्व कर लेना। बिना प्रैक्टिस किए अच्छा नहीं बनेगा, अच्छे से नहीं बनेंगे क्वेश्चन, बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। वही है, सेम चीज। सबसे पहले क्या करना है, जो है इसे लिख दो पहले, बाय की जगह पे डिवाइड का साइन लगा दो, फिर -21 है भाई, माइनस है, ब्रैकेट डाल दो। अब क्या करेंगे भैया, इसको एज इट इज लिख दिए। अब डिवाइड जो था अच्छा नहीं लग रहा था हमें, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, हाँ ये अच्छा लग रहा है। अब ये अच्छा लग रहा है तो एक चीज करनी पड़ेगी। अब ये अच्छा लगने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा भैया। रेसिप्रोकल, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये मल्टीप्लाई पाने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट लगा दो। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, 21 105, हमको तो लगता है कुछ तो कट रहा है, हाँ 5 बार में कट जाना चाहिए, ये 5 बार, -5। ठीक है, इधर -5 बच गया, लिख दिए -5। इधर क्या बच गया, -1 बच गया, -1 बच गया। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भैया, 5 आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मैंने ये बता रखा है, इसीलिए यहाँ +5 आया है रिजल्ट, यही हो गया अपना आंसर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। -8 लिख दो भैया, बाय की जगह पे डिवाइड का साइन, फिर 1, फिर -8, फिर इसकी भी अच्छा नहीं लग रहा था इधर डिवाइड, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 1 का भी रेसिप्रोकल 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, कुछ कट रहा है कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो सीधा साधा, -8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन, हो गए सारे क्वेश्चन, बस इतना ही था इसमें। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, वो देखते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं फिल इन द ब्लैंक्स बताने वाला हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं बताऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग खुद से कर लेना, उसका भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो, सॉल्यूशन मैं सबका दे दूंगा, जितना भी मैं होमवर्क दूंगा, जितना भी जितना भी मैं होमवर्क दूंगा उस सबका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इस एक्सरसाइज में, फिल इन द ब्लैंक्स कितना है क्वेश्चन नंबर 2 में, 9 क्वेश्चन है टोटल, 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन का मैं दे दूंगा, एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा, उसी में ये सारे सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। अभी देखते हैं ट्रू फॉल्स मैं करा देता हूँ यार, ट्रू फॉल्स तो मैं करा देता हूँ क्लास में, फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग बस कर लेना, उसके सॉल्यूशन मैं एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अब देखते हैं कि ट्रू फॉल्स में क्या है, ट्रू फॉल्स पहले 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं,
देखना है कि ट्रू है या फॉल्स। देखते हैं, ये क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे नहीं है कि देख के बता देना है, पढ़ोगे ऐसे ऐसे कि 0 डिवाइड बाय -4 इक्वल टू 0, हाँ ये तो ट्रू है या ये फॉल्स है, ऐसे नहीं पता चलेगा। पहले इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने से 0 आ भी रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हाँ भैया ट्रू है, अगर नहीं आ रहा है तो फॉल्स है। तो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 0, यहाँ डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, -1/4, फिर इक्वल टू 0, फिर इधर क्या कहेगा, 0 1 से मल्टीप्लाई, इससे 0 आएगा, 0/0, 0 आ गया, 0 आ गया, आ गया भैया 0, 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब ट्रू है, ट्रू है। पहला नंबर ट्रू है, पहला नंबर ट्रू है। क्यों भैया, इसको सॉल्व करने पे 0 आ गया, जो कि यहाँ कह रहा था क्वेश्चन में। अब देखते हैं सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पे 0 आएगा, ठीक। -6, ये डिवाइड का है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा, 1/0 ही करोगे ना, ठीक है, इक्वल 0। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -6/0 इक्वल टू 0, ना ना, ये तो फॉल्स हो गया। इसको इसको करने से 0 नहीं आएगा। अगर ये 0 ऊपर होता तब इसको करते सॉल्व तो 0 आ जाता। अब ये 0 नहीं आ रहा है, अब ये 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। अब इसको देखते हैं, इसको करने पे सॉल्व -5 लाना है, ठीक है, -5, इसको डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर दिए, -1/1 आ गया, इसको ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है, -5 आना चाहिए। अब इसको करेंगे सॉल्व, क्या आएगा भैया, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 इक्वल -5 नहीं, -5 नहीं, सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर देखते हैं ये क्या है, इधर देखते हैं ये क्या है, -8, इसको लिख दिया, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई, तो 1/1 हो गया, 1/1 हो गया। -8 लाना है तभी जाके ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ये -8 1 से मल्टीप्लाई होगा, -8 आ जाएगा, इक्वल टू -8 उधर भी था, तो ये ट्रू है, हाँ भैया, ये तो ट्रू निकल गया, ये तो ट्रू निकल गया। पहला आया ट्रू आया, दूसरा आया फॉल्स, तीसरा आया फॉल्स, चौथा भी आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अपने 2 गो और बच गए, 2 या 3 बचे हैं, देखते हैं कि क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये 2 गो और है, ट्रू फॉल्स, देखते हैं कि ये भी सही है या नहीं। पहले इन दोनों इसको सॉल्व करना है, -1 आना चाहिए तब ट्रू होगा, देखते हैं। ये -1 था, इसको ऐसे लिख दिए, ये जो डिवाइड था इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पे इसका रेसिप्रोकल कर दिए, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, -1 पहले से सब कुछ कटा हुआ है, माइनस 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 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, इक्वल टू -1, ना ना, इधर 1 आ रहा है सॉल्व करने पे, और इधर -1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये जगह फॉल्स हो जाएगा, सही नहीं है। अब इधर देखते हैं, अब इधर देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करो, -9 डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किए तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो इधर -9 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस का 9 हो जाएगा, उधर भी प्लस का 9 था, तो ये जो है ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है भैया इस एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन नहीं है, और कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इस एक्सरसाइज का एंड हो गया है, और ये चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था इस एक्सरसाइज का, वो उसका एक छोटा सा मैं शॉर्ट बना दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज एक बच गया, 1D, कुछ नहीं रहता इसमें, तुम लोग खुद से जानते हो, तुम लोग खुद से यार सॉल्व कर ही लोगे। 1D कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ MCQ है। वो अलग बात है कि मैथ्स का क्वेश्चन है तो सॉल्व तुम लोगों को करना ही होगा। इस पे भी मैं शॉर्ट्स बना दूंगा,
और इस वीडियो में सिर्फ सॉल्यूशन दिखेंगे, सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक ये 3 एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराए हैं, 3 एक्सरसाइज में मैंने एक्सप्लेन सारा कर दिया है। उन्हीं तीनों का मिक्स्ड ये एक्सरसाइज है, उन्हीं 3 एक्सरसाइज में से इस एक्सरसाइज में तीनों मिला के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस पर मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा जिसमें सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये एंड होता है इस चैप्टर का इंटीजर। तो आज हम लोग का ये इंटीजर चैप्टर खत्म हो गया है। तो अगली वीडियो आएगी इस के नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर टू क्या है भाई, ये चैप्टर 2 एक मिनट यार देख के आते हैं। हाँ, चैप्टर 2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन भी देख लेंगे। जैसे हम लोगों ने ये चैप्टर सॉल्व किया, सारा चीज एक्सप्लेन किया मैंने, तुम लोग को यार सब कुछ समझ आ ही गया होगा लगभग। कोई भी अगर दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आके जो कुछ भी बोलना है बोलो यार, अपनी बातें शेयर करो, मैं सबको सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो भी तुम लोग कमेंट करोगे मैं सब कुछ पढ़ूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक मिनट, लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा? लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को फोड़ देना, और बस इतना ही यार, बस इतना ही कहना चाहूंगा। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे लोग का ही फायदा होगा, मेरा कुछ फायदा नहीं होता है कुछ खास। बस लाइक और सब्सक्राइब करना, लाइक करने से वीडियो सेव हो जाती है, तुम्हें पता ही है। और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, तुम्हारे लोग का फायदा है यार। मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले तुम्हारे पास उसका अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, शेयर करना है यार, तुम लोग दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना, ये वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए, सबको पढ़ लेगा यार, सबको टॉपर बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो का यही एंड होता है, ठीक है, थैंक यू।